दोस्तों लोकसभा का छठा चरण जो है वो समाप्त हो गया है। इन राज्यों में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोकसभा चुनाव का 2024 के सर्वे के आधार पर दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी पार्टी इस बार बना रही है सरकार और कौन सा चेहरा अब की बार प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देने वाला है। दोस्तों हर एक स्टेट की कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही है सब कुछ आज की इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी की सारी जिन स्टेटों में जिसको जितनी सीटें मिली हैं सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट जहां पर 80 है, उसमें दोस्तों भाजपा को 48 सीट मिल रही हैं और महागठबंधन को 12 सीट मिल रही हैं। यहां पर भाजपा को 48 सीट मिलने का मतलब यही है क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। इस वजह से यहां पर जो कि भाजपा को बहुत ही ज़्यादा सीटें नजर आ रही हैं कि मिल सकती हैं इस बार, लेकिन महागठबंधन को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें मिलने की संभावना है और अन्य दल जैसे कि बीएसपी हो गई और अदर पार्टियां हैं तो उनमें अगर बात करते हैं तो 20 पूरी की पूरी 20 सीटें अन्य दल ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 23 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को 20 सीटें मिल रही हैं। अन्य दल के खाते में 5 सीटें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को इसमें से 0 में से 0 मिल रहा है क्योंकि भाजपा का यहाँ पर कोई भी सांसद दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कोई भी जीत सकता है। इस वजह से इस सर्वे में भाजपा को आंध्र प्रदेश में 0 सीटें दिखाई जा रही हैं। महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों का फायदा हो सकता है, वहीं अन्य दल के खाते में यहाँ पर 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में टोटल 39 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को सिर्फ 5 ही सीटें देखने को मिल सकती हैं और महागठबंधन को 31 सीटें देखने को मिलेंगी। अन्य दल के खाते में 3 सीटें यहां पर जाने वाली हैं। अब दोस्तों अगर बात करते हैं लोकसभा 274 सीटों का अगर एनालिसिस देखें उनमें से 31 कांग्रेस को मिल रही हैं, 193 सीटें भाजपा को मिल रही हैं। यानी पर अगर देखें तो लोकसभा में इस वक्त 274 सीटों में कांग्रेस दोस्तों आगे चलती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 20 सीटें दिखाई पड़ सकती हैं मिलती हुई। महागठबंधन को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की तो यहाँ पर 28 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं महागठबंधन को 20 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दल के खाते में यहाँ पर 0 सीटें दिखाई पड़ सकती हैं। वहीं अगर बात करते हैं गुजरात राज्य की तो गुजरात में इस वक्त भाजपा की सरकार है जिस वजह से यहाँ पर 26 लोकसभा सीटों में से टोटल 24 लोकसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं भाजपा को। वहीं महागठबंधन की बात करते हैं तो 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो यहाँ पर टोटल 25 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। महागठबंधन को 60 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल के खाते में यहाँ पर 0 दिखाई पड़ रही हैं। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की तो यहाँ पर टोटल 21 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 2, महागठबंधन को 2 और अन्य दल के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं केरल राज्य की तो यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें भाजपा को 0 सीटें, महागठबंधन को 2 सीटें, अन्य दल के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना राज्य की बात करते हैं तो लोकसभा की सीटें 17 हैं जिसमें से भाजपा को 3 सीटें, महागठबंधन को 9 सीटें, अन्य दल के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करते हैं असम राज्य की बात करते हैं तो 14 लोकसभा सीटें जिसमें से भाजपा को 10, महागठबंधन को 4 और अन्य दल के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं झारखंड की तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 14 हैं जिसमें से भाजपा को 4, महागठबंधन को 10, अन्य दल के खाते में 0 दिखाई दे सकती हैं। अगर हम पंजाब राज्य की बात करते हैं तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 0, महागठबंधन को 13 में से 13 और अन्य दल के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 11 हैं जिसमें से भाजपा को 7, महागठबंधन को 4, अन्य दल के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा राज्य की बात करते हैं तो 10 यहाँ पर लोकसभा सीटें भाजपा को 7 मिलती हुई नजर आ रही हैं, महागठबंधन को 3 मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल के खाते में 0 जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
दिल्ली राज्य की बात करते हैं तो भाजपा को 2, महागठबंधन को 5, अन्य दल के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 6 हैं, जिसमें से भाजपा को 1, महागठबंधन को 1, अन्य दल के खाते में 4 जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 5, भाजपा को 5, महागठबंधन को 0, अन्य दल के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 4 लोकसभा सीटें, भाजपा को 1, महागठबंधन को 3, टोटल अन्य दल के खाते में 0। अगर 524 लोकसभा सीटों का एनालिसिस देखें तो इसमें से 206 भाजपा को मिल रही हैं, 225 कांग्रेस को, 93 मिल रही हैं अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 लोकसभा सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। गोवा में 2 लोकसभा सीटें महागठबंधन को ही जाती हुई नजर आ सकती हैं। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें जो कि महागठबंधन में ही जाती हुई नजर आ रही हैं और जाने की पूरी संभावना भी है। मणिपुर की बात करते हैं तो महागठबंधन को 2 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 2, जिसमें से भाजपा और महागठबंधन को 50-50 का प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि एक सीट का प्रॉफिट हो सकता है। अगर नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकसभा सीट 1 है, जिसमें महागठबंधन को ही 1 मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लोकसभा सीट 1 है, जो कि महागठबंधन को देखने को मिल सकती है। मिजोरम में भी 1 लोकसभा सीट, जहां पर महागठबंधन को ही देखने को मिल सकती है। केंद्र शासित प्रदेश या फिर केंद्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 5, महागठबंधन को 1, अन्य दल के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों ये जो सर्वे बताया गया है ये पॉलिटिक्स न्यूज के अकॉर्डिंग बताया गया है, जो कि बहुत सारे न्यूज प्रोवाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, जिसमें से 212 भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही हैं, 238 कांग्रेस यानी कि महागठबंधन को, अन्य दल के खाते में 93 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सभी को पता है कि 272 सीट लाना पड़ेगा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, तो यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन सकती है, जिस वजह से इनको निर्दलियों के साथ, अन्य के साथ यहाँ पर इनको गठबंधन एक बार और करना पड़ सकता है। दोस्तों वैसे तो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो 4 जून को साफ हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ये जो सर्वे था वो आपको जानना बहुत ही जरूरी था, इस वजह से इस सर्वे को हम आप तक पहुँचाने का प्रयत्न किए हैं। अगर आपको ये सर्वे अच्छा लगा हो और रियलिटी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों अपने साथियों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।